नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आरजीएचएस पर ई कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर देख सकते हैं वो वीडियो। बात कर रहा हूं आरजीएचएस ई कार्ड डाउनलोडिंग से रिलेटेड जो कमेंट्स मुझको साथियों के प्राप्त हुए, या यूं कहूं जो समस्याएं साथियों को आ रही है, उनमें से कॉमन समस्याओं को लेते हुए मैंने ये समस्या समाधान का एक वीडियो बनाया है कि आपकी समस्या और हमारा समाधान। तो वीडियो को लंबा न करते हुए चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज है, समझाते समझाते वीडियो स्वतः ही लंबा हो जाएगा। पर आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके या आपके स्टाफ साथी के यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप इसका समाधान उसको बता सकें। तो पहली जो समस्या मेरे पास आई थी वो ये आई थी कि आरजीएचएस ई कार्ड में परिवारजन की फोटो नहीं आ रही है। जब ई कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो फोटो नहीं आ रही है, और आ रही है तो कुछ की आ रही है और कुछ की नहीं आ रही है। तो इसका क्या समाधान है? तो देखिए, इसका जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस टाइम पे मेरे पास भी इंटरनेट स्पीड की या सर्वर की प्रॉब्लम थी, तो मेरे पास भी ई कार्ड में फोटोज नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यह समस्या जो है ये इंटरनेट स्पीड और सर्वर की है। आप पुनः प्रयास कीजिएगा, तो पुनः प्रयास में उन सभी सदस्यों की फोटो नजर आ जाएगी जो एलिजिबल मेंबर्स हैं, क्योंकि आरजीएचएस ई कार्ड में जो भी डेटा लिया जा रहा है वो आपके जनाधार से लिया जा रहा है। और यदि जनाधार में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी फोटोज हैं तो आपको यहाँ पर फोटो जरूर नजर आएगी। आप पुनः प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये मेरा आरजीएचएस का ई कार्ड है, ये मैंने डाउनलोड किया है। इसमें सारी डिटेल है और उसके साथ साथ जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और मेरी यहाँ फोटोज नजर आ रही है। ठीक है, तो पहली समस्या का समाधान यही है कि आप इंतजार कीजिए और वापस ट्राई कीजिए। अच्छी इंटरनेट स्पीड होगी और सर्वर की प्रॉब्लम नहीं होगी तो इजी गोइंग में आपकी फोटोज डाउनलोड हो जाएगी। दूसरी समस्या जो मुझे प्राप्त हुई है वो है कि आरजीएचएस ई कार्ड में परिवारजन है या सेल्फ है उनकी डिटेल गलत शो हो रही है, अथवा जानकारी गलत शो हो रही है, या नाम में स्पेलिंग या सरनेम की मिस्टेक आ रही है। तो क्या करें, क्या समाधान है? तो देखिए, आरजीएचएस जो ई कार्ड है उसका सारा डेटा आपके जनाधार से लिया है। कहीं भी आपको टाइपिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं आया था कि भाई आपने यदि टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको जिस तरीके के नाम प्रदर्शित जनाधार में हो रहे हैं वही नाम आपको आरजीएचएस में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब आपको शो हो रहे थे। तो इसलिए नाम में स्पेलिंग की मिस्टेक है या सरनेम की मिस्टेक है, या आपके किसी फैमिली मेंबर जैसे आपके सपोज में या सन या डॉटर किसी के नाम में स्पेलिंग की या सरनेम की मिस्टेक है, तो देखिए सबसे पहले आप अपना जनाधार अपडेट करवाइए। जैसे ही आप अपना जनाधार अपडेट करवाएंगे तो उसका अपडेट होने का इंतजार कीजिए, या जो अपडेट करवाने की रसीद थी उससे आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, तो आपको अपडेटेड नाम जरूर शो होंगे। और यदि यहां पर आपको करेक्शन नहीं हो रहा है तो हो सकता है एसएसओ के अंदर आपके जिस कर्मचारी के आईडी के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो हो सकता है उसके एसएसओ में नाम में मिस्टेक हो। तो उसके लिए आपको एसएसओ पर एडिट का ऑप्शन जो है उसको ट्राई कीजिएगा। यदि वहां नहीं मिले तो आप अपने कर्मचारी के जो डेटाज हैं उनमें अपडेट कराइएगा। हो सकता है आपके एसआईपीएफ पोर्टल पर डेटा गलत हो। जैसे ही आप वहां अपडेट करेंगे तो आपका एसएसओ अपडेट होगा, एसएसओ अपडेट होगा तो आपका आरजीएचएस का ई कार्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको तभी हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। आरजीएचएस के ई कार्ड के अंदर परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने से रह गए थे, उनको अब कैसा जोड़ा जाए, या जो जुड़ गए थे लेकिन नियम के अनुसार वो नहीं जोड़ने थे तो उनको कैसे हटाया जाए। तो इसका क्या समाधान है? तो देखिए, इसका सिंपल समाधान है कि आरजीएचएस ई कार्ड में सभी डेटा जनाधार से लिए गए थे। ठीक है, तो आप जनाधार में अपेक्षित परिवार के सदस्य का नाम आप जुड़वा करके पहले जनाधार अपडेट करवाएं और उसके बाद ही आप आरजीएचएस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और एडिट करवाएं। एडिट के लिए आरजीएचएस पर ये एक ऑप्शन है, ये जैसे ही आपने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का एसएसओ पर आइकन जो है उस पर क्लिक करके खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहीं पर आपको नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा एडिट।
तो अभी यहाँ पर नजर आ रहा है एडिट पेंशनर का, यहीं पे आपको एडिट सर्विंग एम्प्लॉय का भी ऑप्शन पहले आता था, अभी हटा दिया गया है। हो सकता है साइट अपडेट हो रही होगी तो वो ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जिन जिन का रजिस्ट्रेशन किया था उन सभी की डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी। जिसको रखना है उसको रखिएगा, जिसको नहीं रखना है उसकी वास्तविकता प्रदर्शित कर दीजिएगा। जैसे कि आय अधिक है तो अधिक दिखा दीजिएगा, या इस तरीके से आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जनाधार अपडेट करवाना पड़ेगा। यदि आपने मदर के नाम से जनाधार बनवा रखा है और उसी से रजिस्ट्रेशन कर दिया, और अब आप खुद का तो कर चुका, मम्मी पापा का नहीं हो पा रहा, इस तरीके से जो मिक्स में कर दिया था, तो सेपरेट सेपरेट जनाधार करते हुए और फिर आप रजिस्ट्रेशन करें तो इजी गोइंग में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरजीएचएस ई कार्ड का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सूचीबद्ध चिकित्सालय की सूची है वो कहाँ देखने को मिलेगी। कुछ चिकित्सालय इस योजना को नहीं मान रहे तो क्या समाधान है। देखिए, आरजीएचएस ई कार्ड का उपयोग सूचीबद्ध चिकित्सालयों में, जैसे आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाएं तो वहां आप अपना आरजीएचएस का ई कार्ड प्रस्तुत करें। कर्मचारी हैं तो कर्मचारी का जो आपका राज्य सेवा का प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करें, जो आपका आई कार्ड है। ठीक है, उसके अलावा आपका एक फोटोयुक्त पहचान पत्र भी दे दें। इसके अलावा यदि आपके परिवारजन के इलाज की स्थिति है तो आरजीएचएस का कार्ड तो आपको देना ही है, और परिवारजन का फोटोयुक्त पहचान पत्र भी दे दें। इसके साथ अपना जनाधार जरूर दें। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो लाभान्वित किए जाने की बात है तो उसको आपको पूर्व में जांच लेनी है, यानी कि आपको संबंधित निजी हॉस्पिटल में इसके बारे में पहले ही पूछ लेना है कि आरजीएचएस स्कीम उनके यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, पता चले हमने पहले इलाज करवा लिया, बाद में बात की, तो हो सकता है कि वो मना कर दें और आपको पूरा पेमेंट करना पड़े, क्योंकि ये कैशलेस स्कीम है। बताना चाहूंगा, जो भी होगा पहले होगा, बाद में किसी तरीके का कोई बिल आपको पूर्व जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी में सबमिट करना था वैसा कुछ नहीं करना है। आपका ई वॉलेट जनरेट कर दिया है। एक जनाधार बराबर एक आरजीएचएस फैमिली बराबर 5 लाख रुपए का आपका वॉलेट जनरेट हुआ है। अब जिस तरीके से आप एक साल में इनका उपयोग करते हैं, चिकित्सा का लाभ लेते हैं, तो उस तरीके से आपका वॉलेट में से पैसा माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, यदि दोनों पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं तो दोनों को पृथक पृथक लाभ मिलेगा, ये पूर्व में ही विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। तो ठीक है, हॉस्पिटल में आप पूर्व में ही चर्चा कर लें, और आरजीएचएस पोर्टल पे आपको इसकी सूची देखने को मिल जाएगी। ये इसकी सूची देखिए, यहाँ जैसे आप होम पर क्लिक करेंगे तो ये आरजीएचएस का ऑफिशियल पोर्टल आ जाता है, और यहाँ पर आपको जो हॉस्पिटलों की लिस्ट है वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इस पोर्टल का पूरी तरीके से अध्ययन जरूर करें, पूरी तरीके से इस पोर्टल को देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ साथियों की समस्या आई है कि आरजीएचएस ई कार्ड डाउनलोड करने पर उनको नो का डाटा फाउंड या नो रिकॉर्ड फाउंड का एक मैसेज आ रहा है, यानी कि उनकी डिटेल शो नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या समाधान है। तो देखिए जी, आपने जब आरजीएचएस ई कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो और जो जनाधार संख्या या जनाधार रसीद संख्या उपयोग में ली थी, तो हो सकता है आपका जनाधार डिलीट कर दिया गया है, या आपकी जो जनाधार रसीद संख्या थी, यानी आपने नया जनाधार बनवाया था तो कहीं ना कहीं आपने कोई कमी रख दी, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए होंगे, या वेरिफिकेशन में इसको रिजेक्ट कर दिया होगा। इस कारण से आप आरजीएचएस पे रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। तो सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाकर के रजिस्ट्रेशन की डिटेल चेक करें। एसएसओ पर आरजीएचएस पर वो ऑप्शन भी नजर आता है। यदि वहां पर आपको ये चीज नजर आ रही है कि नो डाटा फाउंड या नो रिकॉर्ड फाउंड, तो आप सबसे पहले जाकर के ई मित्र पर अपने जनाधार का स्टेटस चेक करें, जो कि अपने आधार संख्या से पता चल जाता है। ठीक है, और यदि जनाधार बना हुआ है तब तो आरजीएचएस पे आकर के वापस रजिस्ट्रेशन करें, और जनाधार नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले अपना जनाधार बनवाएं। ठीक है, और सबसे आखिर में सबसे मुख्य जो मुझे समझ आया कि आरजीएचएस पर पूर्व में किया गया रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल करें, इसका समाधान बताएं। तो देखिए, समाधान सिंपल यही है कि आरजीएचएस पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, अब आपने अलग से नया जनाधार बना लिया है। तो इससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आई कार्ड में आपको नजर आ जाएगा। फिर भी मैं बता दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए हेल्प डेस्क पर मेल करना है।
कारण बताना है कि भाई क्या कारण है, क्यों आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहते हो, और उसके साथ आपका जनाधार कार्ड जिसके की माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था या जो रसीद संख्या थी उसको अटैच करके और मेल करें हेल्प डेस्क पर। आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप आरजीएचएस के ऊपर आ रही समस्याओं से निजात पा सकेंगे। इसके अलावा भी यदि आपको कोई समस्या नजर आती है, कोई समस्या आपको सामने आ रही है, आपको या आपके साथी को, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करूंगा उनका समाधान करने का। और आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आरजीएचएस से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोज के लिंक मिलेंगे जो मैंने अब तक बनाई है। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आरजीएचएस की पूरी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। उसमें आरजीएचएस की स्टार्टिंग से लेके अब तक की टोटल अपडेट्स के वीडियोस हैं, आप उनको देख करके और निश्चित रूप से आरजीएचएस की विभिन्न समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ठीक है साथियों, और एक वही निवेदन कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बॉक्स में नजर आ रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर आपको इसी तरीके की अपडेट्स रेगुलर मिलती रहती हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।